हेलो बच्चों, मैथ्स बाय संतोष मदरिया क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम आपको क्लास 10th फॉर ऑल बोर्ड्स CBSE, ICSE एंड अदर बोर्ड्स इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सीरीज आपके लिए दे रहे हैं। चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, पॉलिनोमियल। देखिए, तो इसमें फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए लाए हैं, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। गिवन पॉलिनोमियल है x² + x - 12 एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखिए, तो गिवन पॉलिनोमियल है ये अपने पास, इसे जनरल फॉर्म से कंपेयर करेंगे। ax² + bx + c, a की वैल्यू 1 मान कोएफिशिएंट ऑफ x², b की वैल्यू 1 कोएफिशिएंट ऑफ x एंड कांस्टेंट टर्म -12। तो सबसे पहले हमें इसके जीरोज माने x की ऐसी वैल्यूज जिनको इसमें रखें, पुट करें वेरिएबल इसमें पॉलिनोमियल में, आंसर 0 आ जाए। तो सबसे पहले हम जीरोज फाइंड करेंगे। x² + 1x - 12 ये हम 9 से भी कर चुके हैं और हम मेन चैनल पे हम सब कुछ डाल चुके हैं, सारे चैप्टर हैं अपने। अब हम इसको ज़्यादा बढ़ाएंगे नहीं। देखिए, तो हमें मिडिल टर्म स्प्लिट करना है। तो मिडिल टर्म 1 है, तो 2 नंबर ऐसे चाहिए तो मल्टीप्लाई करें 12 आ जाए और प्लस माइनस करने पे, प्लस और माइनस करने पे 1। तो आपको मालूम है प्लस है तो ब्रैकेट की आवश्यकता नहीं है, ये आ गया। 1x को लिख दिया, 4x - 3x को 4 - 3 1 होता है। अब 3 टर्म से 4 टर्म बन गए। देखिए, अब 2 पेयर्स, फर्स्ट पेयर में कॉमन आ रहा है x, तो x + 4 बचेगा, या -3 कॉमन आएगा तो बचेगा x, और माइनस कॉमन लेंगे तो प्लस की 3 4 जा 12। देखिए, x + 4 एक ब्रैकेट में आ गया एंड x - 3 सेकेंड ब्रैकेट में। अब जीरोज फाइंड करना है हमें, तो पुटिंग दीज फैक्टर्स इक्वल टू 0 सेपरेटली, फर्स्ट फैक्टर भी रख दिया और सेकेंड फैक्टर को भी 0 के इक्वल कर दिया। तो -4 एंड +3 अल्फ़ा बीटा आ गए। तो जीरोज है तो इसको अल्फ़ा बीटा नाम देते हैं। अल्फ़ा इक्वल टू -4 एंड बीटा इक्वल टू 3, ये आ गया। अब रिलेशनशिप हमें निकालना है। देखिए, तो अब हमें रिलेशनशिप बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट। देखिए, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट्स। तो देखिए, तो अपना फर्स्ट रिलेशन होता है, जैसे जनरल फॉर्म होती है इसकी पॉलिनोमियल की, ax² + bx + c। तो पहला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा + बीटा इक्वल टू -b/a। इसका मतलब है -b मतलब यहाँ क्या है, माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये हमें प्रूव करना है। देखो, तो देखो अल्फ़ा है -4 और बीटा 3, माइनस b की वैल्यू है 1, a की वैल्यू है 1। तो यहाँ LHS में आया, देखिए -1, RHS भी -1, मतलब इक्वल वैल्यू आ गई। इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। सेकंड होता है सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। सेकंड रिलेशन होता है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो प्रोडक्ट में आएगा अल्फ़ा × बीटा इक्वल टू c/a। अल्फ़ा -4 बीटा 3 और c है -12/1। देखिए, ये भी इक्वल आ गया। और ये होता है c/a मीन्स होता है कांस्टेंट टर्म, c मीन्स कांस्टेंट टर्म अपॉन कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो ये दोनों इक्वल आ गए। तो देयरफॉर रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाई हो गया। सेकंड क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। तो देखिए बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है,
तो गिवन पॉलिनोमियल है 2x² माइनस 9, इसको लिख सकते हैं 2x² प्लस 0x प्लस माइनस 9। अब हमें देखिए इसको कंपेयर करेंगे तो a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 0, c इक्वल टू कॉन्स्टेंट टर्म माइनस 9। तो हमको क्या गिवन है, इसके जीरोज फाइंड करना है। देखिए तो 2x² माइनस 9 है, इसको अगर होल स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो √2x होल स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर। a² माइनस b² के 2 फैक्टर्स हो जाएंगे, एक में a प्लस b और सेकंड में a माइनस b, ये आ गए। अब इसके बाद देखो जीरोज फाइंड करना है तो हमें, तो जीरोज में क्या करेंगे, दोनों फैक्टर्स को सेपरेटली जीरो कर देंगे। √2x प्लस 3 इक्वल टू 0 एंड √2x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो √2x इक्वल टू 3 माइनस के, तो x इक्वल टू माइनस 3/2 √2। एंड और लिखना, और लिख दीजिए सब जगह। तो यहाँ आ जाएगा √2x इक्वल टू प्लस के 3, तो x इक्वल टू 3/√2। अब यहाँ से अगर रूट हटाना है तो रेशनलाइजिंग करने के लिए हम √2 का न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई कर देंगे। √2 का मल्टीप्लाई तो ये आ गए x इक्वल टू माइनस के 3√2/2 और सेकंड वैल्यू है x इक्वल टू 3√2/2। तो ये अल्फ़ा बीटा हो गए। जीरोज का नाम क्या रखते हैं हम, अल्फ़ा बीटा। देखिए तो रिलेशन, अब रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोएफिशिएंट, तो पहला होता है सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस b/a। अल्फ़ा है अपने पास माइनस के 3√2/2, बीटा 3√2/2, माइनस b की वैल्यू है 0/1। देखो तो यहाँ पे देखिए ये कोएफिशिएंट ऑफ x है, कोएफिशिएंट ऑफ माइनस कोएफिशिएंट ऑफ x, और डिवाइड में होता है a होता है कोएफिशिएंट ऑफ x²। इक्वल आना चाहिए, तो देखो ये इससे कैंसिल हो जाएगा लाइक टर्म है, तो 0 इक्वल टू 0 इक्वल आ गया। देखिए दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जो होता है अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू c/a। इसको पढ़ेंगे क्या हम, c मीन्स कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म, और डिवाइड में आ जाएगा a मीन्स कोएफिशिएंट ऑफ x²। तो अल्फ़ा है माइनस के 3√2/2, बीटा है 3√2/2, सी है माइनस 9/2 हो जाएगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर आ जाएगा ना, देखो माइनस के 9 × 2/4, तो 2 से कटेगा। देखिए तो -9/2, तो ये वेरीफाई हो गया, -9/2 और -9/2 दोनों इक्वल आ गए, तो रिलेशन वेरीफाइड, रिलेशन वेरीफाइड।